यकीन जानो, जब इस टॉपिक पर मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं ख़ुद हैरान था कि इंसानी फ़हम से मौला अली अलैहिस्सलाम की मंजिलत और उनका रुतबा बहुत ही बुलंद है। सिवाय अल्लाह उसके रसूल के मुक़ाम अली कोई नहीं जानता। ऐ बेटी, अली का ज़िक्र भी इबादत है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल रही हैं ये बात, तो ये बात मामूली नहीं है। लाख लाख सलाम हमारे अइम्मा अहले सुन्नत के ऊपर, हमारे मुहद्दिसीन के ऊपर, हमारे अकाबिरीन के ऊपर। फरिश्ते मासूम, वो मासूम जिसकी मज़ार पाक का तवाफ़ कर रही हैं, तो वो ज़ात बरकत मौला इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कितनी बुलंद ज़ात रही है। मौला अली अलैहिस्सलाम और फरिश्ते, ये राज क्या है? ये टॉपिक मैं पिक कर या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उस रिवायत से कि अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इरशाद फरमाती कि ऐ बेटी, अली का ज़िक्र भी इबादत है। ये एक हदीस के तौर पर मैं ये चीज़ को नहीं लिया, वैसे तो शान इमाम अली अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बोल रही कौन सी हस्ती? वो हस्ती जो मुसलमानों की खलीफा अव्वल हैं, साबिक़ून अल अव्वलीन में से, सहाबा की कैटेगरी में मेजर सहाबा के भी सरदारों के तौर पर जिसे देखा जाता, उनमें से एक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोल रही है ये बात। तो ये बात मामूली नहीं है। क्यों इतनी बड़ी बात अपनी बेटी को बोले? क्या वैसा है मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में देखे तो है ना, ये रिसर्च करने के वास्ते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और उसके बाद में जो हक़ाइक़ मेरे सामने आए मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कि रसूलुल्लाह की ज़ुबान से ये सब चीज़ें निकल को ही मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में सुन को मुझे शौक़ लगा, बहुत ख़तरनाक। मैं सोचने में पड़ गया कि ये ज़मीन के ऊपर पंजतन पाक की हस्ती का मामला जो है, ये इंसानी फ़हम या अल्लाह बनाया हुआ कोई भी मखलूक की फ़हम से बहुत बालातर है। यह हस्तियों का राज सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए वहदहु ला शरीक जानता और कोई नहीं जानते। ऐसे ऐसे हदीसा हमारे अहले सुन्नत के आइम्मा हमारे सामने तोहफ़तन रखो, उम्मत के ऊपर एहसान कर को गई। लाख लाख सलाम हमारे आइम्मा अहले सुन्नत के ऊपर, हमारे मुहद्दिसीन के ऊपर, हमारे अकाबिरीन के ऊपर। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम और फरिश्ते, ये राज क्या है? ये वीडियो जब तुम्हें देखते रहती, मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें खुद शौक हो जाती कि शक्ल अली में ज़मीन पर आखिर थे कौन कर बोल को। चुपका अल्लाह के औलिया जो मज़ारों में आराम फरमा रही, या कोई जो बाहया थी, अली 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 का विरद कर को वली नहीं हुए। कुछ ना कुछ था अली के नाम में जो उनको विलायतों से नवाजा गया। कोई बगदाद में गौस बनकर उभरे, कोई हिंद में गरीब नवाज बनकर, कोई दक्कन में बंदा नवाज बनकर, तो कोई हमारे शेख कलंदर पाक बनकर। अल्लाह अकबर। सही में ये वीडियो तुम्हें पूरा देखो और अपने रिलेशंस के साथ, दोस्तों के साथ और तमामी मोमिनों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शय्यनिल्लाह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, शय्यनिल्लाह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, शय्यनिल्लाह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ इट इज़ मैं तुम्हारे सामने पहले पढ़ते जाता हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करता हूँ, एलाबोरेट करने की इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम दैलमी अपनी मुस्नद अल फिरदौस वाल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर जो इंटरनेशनल चल रहा है वो है ना 8314, और ये प्रिंट हुई बुक दारुल कुतुब इल्मिया मक्कातुल मुकर्रमा सऊदी अरबिया में। ख़ुद मौला इमाम अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ऐ अली, कुरान तुम सीखते हो, लोगों को भी सिखाओ। यानी कुरान के मानी, इसका हुक्म, इसका मफ़हूम, इसकी मारिफत, इसकी तालीमात, जो इसका हक़ है वो लोगों को भी सिखाओ। अगर तुम इसी सूरत में दुनिया से कूच कर गए, तुम लोगों को दावत देते देते
कुरान शरीफ की दुनिया से कूच कर गए तो याद रखो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि आए अली अलैहिस्सलाम फरिश्ते आपकी ख़बर का हज किया करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाती, ठीक वैसे ही जैसे मेरी उम्मत खाने काबा का हज के दौरान तवाफ़ करती, ऐसे ही फरिश्ते तेरी मज़ार का, तेरी कब्र का आए अली तवाफ़ किया करेंगे। अल्लाह अकबर। ये छोटी बात न में, ये बराए करम नोट करने वाली बात, मैं इसी क्या शरा रख रहा नहीं तुम्हारे सामने, मेरे पेट से कुछ बोल रहा नहीं। मैं आइम्मा अहले सुन्नत जो अपना हक़ अदा कर को उम्मत के पर एहसान करे ना, एज़ इट इज़ जैसा लिखो है मैं वैसा तुम्हारे सामने रखा सो। अगर ये अहले सुन्नत के दलाइल नहीं तो ये किसके दलाइल? क्यों उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक़ आले मोहम्मद, हक़ अहले बैत इस कदर छुपाया गया कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ आज लोग जानते ही नहीं। कितनी बड़ी अफसोस की बात है। देखो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोले के बाद में तुम्हें मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ देखते गए तो तुम्हें खुद शौक हो जाती कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बोल डाले, अब ये साबित होना है कि क्या अली कुरान की तालीमात दिए ऐसा कि उनके मज़ार का हज फरिश्ते आके करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लास्ट इन प्रीवियस वीडियोस में है ना वो तुम ना मैं डिटेल्स बोल कहूँ, तुम्हें जाको सीरीज ऑफ मुआविया इब्न अबी सुफियान देख सकती। उसमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली बोल कर होती हैं हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के सामने कि ऐसा शख्स है मेरी उम्मत में कि जो मेरे बाद कुरान की तावील के लिए जंग करेगा जैसे मैंने इसके नुज़ूल के लिए मुशरिकीन से जंग की थी। ये सरकार की डायरेक्ट है ना हदीस आ गई और इस हदीस के मुताबिक है ना मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम कुरान सही से हम ना पहुँचा को होगा, क्योंकि कुरान की तावील के लिए मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग कर को ही मेरे इन वीडियोस में तुम्हें जाको क्लियरली देख सकती। अभी आगे सुनो, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियरली इरशाद फरमाती कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का लक़ब ये भी है कि वो नातिक़े कुरान थे। और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये कौल तो तुम्हें मस्जिदा में बहुत सारी जगह सुन को चलेगा कि इमाम अली उल मुर्तज़ा इरशाद फरमाती सारा कुरान अलहम में है और अलहम पूरा बिस्मिल्लाह में और बिस्मिल्लाह पूरा बा के नुक्ते में और वो बा का नुक्ता मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। अब इससे तुम ना मालूम हो जाता इस जगह पर कि इमाम अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पाक का फरिश्ते हज करती फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक। ये कोई छोटी बात नहीं है। कहीं एक जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही जंगे तबूक को जाने के मौके पर ग़ज़वा तबूक में कि आए अली मैं तुझे मेरा अमीन बना को जा रहा हूँ लोगों के ऊपर इस जंग को जाते खुद पर, उदास ना हो दुनिया और आखिरत में तू मेरा भाई है, तू मेरे लिए वैसे ही है जैसे मूसा के लिए हारून थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। गदीर खुम में इरशाद फरमाती मेरे बाद अली सबका मौला, मेरे बाद अली सबका वली। और तुम्हें बिस्तर मर्ग के ऊपर यानी जो शब हिजरत हुई थी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ भी नोटिस करें तो सरकार दो जहां के बिस्तर मर्ग के ऊपर यानी उस शहादत होने वाली बिस्तर के ऊपर ही मौला इमाम अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम मिलती। सरकार के पीछे सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली हस्ती, सरकार का कलमा ज़ाहिरी सबसे पहले ऐलान करने वाली हस्ती। और इतने बड़े बड़े फैज़ाल रखने के बाद में ये हदीस जब मेरे सामने से गुजरी नहीं, ये थोड़ी देर का से एकदम जाम होगा मेरे कि क्यों औलिया अली 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 का विर्द करती, जब फरिश्ते उनकी मज़ार का हज करती। तवाफ़ की बात आ रही नहीं है, सरकार फरमाए मेरी उम्मत जैसा हज करती खाने काबा का मक्के का जाको उसी तरीके से फरिश्ते तवाफ़ करती हैं। ये छोटी बात न में फरिश्ते मासूम, वो मासूम जिसकी मज़ार पाक का तवाफ़ कर रही तो वो ज़ात बाबरकत मौला इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कितनी बुलंद ज़ात रहेंगा। जस्ट सोचो इस ज़ात के ख़िलाफ़ जिन्हों जिन्हों भी ठहरती उन्हों कौन सी सफ़ में जाकर ठहरती हैं। और बोल को आगे चलेंगे। इन अहादीस को तुम्हें मल्टीपल प्लेटफॉर्म से सुने रहेगा कि अली व मिन्नी व अना मिनकुम, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, अली व अना मिन नूर वाहिद, अली
तू और मैं ये एक ही नूर से हैं। और गदीर कुम का वो कुतबा मन कुंत मौला फ़हाज़ा आलिम मौला बोलने के बाद में सरकार दो जहाँ अपने हाथों को उठा के इरशाद फरमाती, ऐ अल्लाह अली के दुश्मन को तू तेरा दुश्मन रख, अली के दोस्त को तू अपना दोस्त जान। और अल्लाह का दुश्मन किधर जाता? जहन्नम में, और अल्लाह का दोस्त किधर जाता? एज यूजुअल जन्नत में। और सरकार ये भी फरमा को हैं कि अली को सताने वाला मुझे सते जैसा, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, अली जो भी है वो सब कुछ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परछाई, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पूरा का पूरा सरापा। क्योंकि सरकार के हाथ में पलीसो हस्ती वो, सरकार की ज़ुबान चूस को पलीसो हस्ती वो, जिसके सर के ऊपर हमेशा दस्ते रिसालत होता था, वो ज़ात का नाम अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम। चुपका सहाबा इकराम है ना, उनकी ताज़ीम करिए सनम में। लास्ट शान इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो ये सीरीज़ चल रही, उसका ये भी एक वीडियो, तुम्हें पूरे वीडियो से स्टार्टिंग से देखते गए तो तुम ना समझ में आता कि औलिया और सहाबा किसी में है ना फ़र्क करना, इन्हें गलत या सही, इन्हें मुनाफिक या मोमिन, इन्हें बातिल या हक जानना हो तो है ना उसके सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेते थे। कहते अगर उसकी सूरत जल जाती तो है ना खुल्ला बोलते थे, कहते नहीं जिना की पैदावार करो बोल को। मैं लास्ट वीडियोस में मैं बोल को तुम्हें सीरीज ऑफ इमाम अली है ना स्टार्टिंग से देखते गए तो तुम ना समझ में आता। अभी जो तुम्हारे सामने मैं हदीस पढ़ने वाला हूँ, इंशाल्लाह ये हदीस में सुनने के बाद तुम्हारी रूह भी खुश हो जाती। सबसे पहले इसका डाटा लेते जाओ तुम्हें। इमाम अब्दुल रऊफ़ अल मनावी कंजुल हक़ाइक़ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 190, इमाम दैलमी मुस्नद अल फिरदौस वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 315, इमाम इब्ने असीर उसूदुल गाबा फ़ी मारिफत सहाबा वॉल्यूम नंबर 4 पेज नंबर 30। याद रंदे ये बेरूत लेबनान का छपा हुआ नुस्खा के सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अलीउन अंता बि मंजिलते काबा, अय अली तेरी मंजिलत वही है जैसे खाने काबा की अल्लाह की घर की है। अब मालूम हुआ 13 रजब के दिन अबू तालिब के बेटे फातिमा बिनते असद के बेटे काबे में क्यों पैदा हुए, क्योंकि मौला अली अस्सलाम का स्टेटस वही है दीन के अंदर जो काबे का है। ये नॉर्मल बात न में, विलाय अली आसान चीज़ न में, इश्क़ अली दिल में बसाना आसान चीज़ न में। कुरान ने हमारे से आया है मवद्दत में मवद्दत का वादा लिया गया। सो आए लोगों, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता अजर रिसालत सिवाय इसके कि तुम मेरी अहले बैत से मवद्दत रखो। मवद्दत किसे बोलती? मोहब्बत का एक अपग्रेडेड वर्जन, कि जिससे तुम्हें मोहब्बत रख रही, उसके ख़िलाफ़ कुछ सुन रही या उसके दुश्मनों की हामी होते हुए तुम्हें सुन रही, तो उनसे है ना तुम्हें अपना एक किनारा रखना और उनके तुम्हारे बीच में फ़र्क दिखाना, कम से उसको है ना उनके साथ है ना झगड़ पड़ना मतलब मारा मारी नहीं, वो हक़ जो है अहले बैत का उस हिसाब से तुम्हें अदा करना, वो हमारा कुरान में आँखों है। सो छोटी बात न मैं, इस राह में औलिया है ना अपने सरां कटा डाली, उफ़ नहीं बोले। इस राह में है ना कितनों के जनों को ज़िबागर को उनके खून से ना दीवालों के गारे कर को ही, यानी जो गिलावा करते नहीं ऐसा कर को ही। ये विलाय अली इतनी आसान हमें। विलाय अली में सबसे पहले लगने वाला फतवा क्या मालूम हो? डिफरेंस क्रिएट करने वास्ते और अहले सुन्नत का सिर ख़राब करने वास्ते शीयत का, राफ़ज़ियत का। ख़ुद हमारे फ़िक़ा के जो 4 इमाम हैं, इमाम हम्बल, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, मैं ये लाइन बे लाइन ऊपर नीचे बोला, माफ़ी चाहती हूँ इसके वास्ते, इन्हों भी है ना इस चीज़ से यानी शीयत के फतवे से बच सके नहीं। तो हमें कौन से हिसाब के यहाँ समझ में गया? आगे जाएंगे। इमाम अबू नुवैम अपनी किताब हियतुल औलिया व तबक़ातुल असफ़िया में लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कुरान 7 मानी में नाजिल हुआ और कुरान का हर एक मानी का ज़ाहिर है और बातिन भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान का सारा कुछ इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मौला इमाम अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के पास है। अल्लाह अकबर, छोटी बात नहीं है। उससे हज़रत अबू बकर क्या करते थे? जो भी राय मशवरा करना था मौला अली से करते थे। तुम ना ये सब पढ़ने बेजार आते, एक काम करो, उमर सीरीज़ करो, बोल को ख़तर वाले एक मूवी बना कोई, वो मूवी तो भी जाको देखो, तुम ना समझ में आता मौला अली का स्टेटस सहाबा के बीच में क्या था मालूम। रसूलुल्लाह के बाद में किसे भी अगर हाथ जोड़ को पूछते असहाब तो मौला अली की ज़ात थी। सो हज़रत उमर क्या बोलती हैं, हमेशा जब भी मिलती हूँ फिल्म में मैं देखो खुश हुआ कि हज़रत उमर बोलती, आए अली ऐसा दिनिश मुझे नहीं दिखाना अल्लाह कि अबुल हसन यानी आप अली मेरे आंखों के सामने ना हो। इतनी मोहब्बत करते थे खुलफाए राशिदीन हमारे जो शेखैन ही सरकार मौला अमीरुल मोमिनीन अली पाक अलैहिस्सलाम से। तो हमें सुनिया क्यों नहीं करना।
जब हमें सुनिया मौला अली अलैहिस्सलाम का, खानवादे अहले रसूल का, रसूल के खून का, रसूल की मोहब्बत का, कुरान का फरमान के हिसाब से है ना मौला अली की शान बयान कर रही। उनके दुश्मनों को है ना देखो, उनको ऐसा सतई उनको बौड़ियों के अंदर, कुओं के अंदर जाकर बैठ को रोने के ऊपर मजबूर कर डाले थे। नखो होंगे ऐसे को मनाकिब हमारे अहले सुन्नत में करो बोले तो है ना हमें आज बुरे हो को दिख रही। खैर अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है और बातिल एक दिन रुस्वा हुए छोता। आगे का तुम्हें डाटा लेते जाओ। तबकातुल कुबरा वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 335 में लिखते हैं, मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम मेंबर पर यानी मस्जिद के मेंबर पर इरशाद फरमाते थे, सलोनी अल किताबुल्लाह, यानी पूछो मुझसे कुरान मजीद में एक आयत के बारे में, पूछो मुझसे ऐसी कोई आयत नहीं है जिसे अली ना जानता हो। जो रात में नाजिल हुई अली उसे भी जानता है, जो दिन में नाजिल हुई अली उसे भी जानता है, जो पहाड़ पर नाजिल हुई अली उसे भी जानता है, जो मैदान जंग में नाजिल हुई आयत वही अली उसे भी जानता है। पूछो मुझसे, अली हूँ मैं, अली हूँ मैं, अली हूँ मैं। मिंबर सोलोनी, सलाम आपकी ज़ात को मौला अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार कि आपने दीन की परवान इस तरीके से चढ़ाई जिसका वो हक़ है, और आप ही के बच्चों ने दीन को बचाया, और आप ही के बच्चों ने कभी गौसे आज़म की शक्ल में, कभी गरीब नवाज़ की शक्ल में, कभी बंदा नवाज़ की शक्ल में, कभी हमारे शेख की शक्ल में इस्लाम को हमारे तक पहुँचाया। सलाम मौला अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात को। ये सभी अहादीसा इतने ज़्यादा ही कि मुहद्दिसीन खुला लिखी, मैं आने वाली वीडियोस में तुम्हें वो भी प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। जितने अहादीस, जितनी शान मौला इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की आई उतरी कुरान शरीफ में हो या अहादीस में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से या अस्हाबे इकराम रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान से, किसी शख्स की बाद रसूल इतनी फजीलत ज़मीन पर उतरी ही नहीं जितनी मौला अली अलैहिस्सलाम की है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तुम ना है ना शहादत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की टॉपिक पर लाने की कोशिश करता हूँ। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ भी रहता है अली, मेरे घर में भी सवारी में भी रहता है अली, बात करता हूँ तो बातों में भी मिलता है अली, मेरी तन्हाई की खामोशी को सुनता है अली, जो खुदा तक मुझे ले जाए वो रास्ता है अली, वमा अलैना इल्लल बलाग।